कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ वैसे अंग्रेजी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 पच्चीस पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि अंग्रेजी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा देख के जाना और इस पेपर को पूरा याद करना। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप पढ़ सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2024 पच्चीस विषय अंग्रेजी द्वितीय भाषा, पूर्णांक आपका 60 नंबर करेगा। कक्षा 8, समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक दिए गए हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इंस्ट्रक्शन आता है, रीड द क्वेश्चन एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन वैल्यू। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, द रेमिंग बर्ड फॉर बाल इज। तो बाल का आपको रेमिंग बर्ड लिखना है। तो आपका यह था बाल, बी था टाल, सी आता आपका डॉल और डी था ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। फिर दूसरा आता द बाज अनग्रेटफुल। तो आपका ए आता ज्वेलर, बी आता आपका ज्वेलर और सी आता आपका ज्वेलर और आपका डी आता आपका ज्वेलर। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ज्वेलर। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सहदेवा ग्रिप्ड फॉर हिज। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा डेड मदर। फिर जो आपका चौथा दिया, राइट द एनासम ऑफ सक्सेस। सक्सेस का आपको एनासम लिखना है। तो सक्सेस का एनासम आपका पास हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर गलत आंसर लिखा है, आपका पास राइट आंसर रहेगा। फिर पांचवा आपका आता है भोपाल बाज आ पार्ट ऑफ द किंगडम। सॉरी, भोपाल बाजा पार्ट ऑफ द किंगडम ऑफ। तो इसका आपका यहाँ पर ए दिया राजा रुद्र प्रताप, बी था महाराजा और सी था राजा भोज और डी था राजा सिंह। तो इसका आंसर आपका राजा भोज हो जाएगा। फिर आपका जो छठवां आता है द ग्रुप ऑफ बलून्स आर कॉल्ड बंच ऑफ बलून्स। तो बंच ऑफ बलून्स आपका 6वें का आंसर रहेगा। ठीक है, BUNCHOF बलून्स। यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर बलून्स होना है। ठीक है, BALLONS। फिर आपका यहाँ पर दिया 7वां, बी मस कॉन्सर्व बेटर। तो यहाँ पर कॉन्सर्व आपका रहेगा CONSERVE, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 8वां आता है वर्च्यू लिव्स इन द गिव। इन आपका राइट आंसर रहेगा 8वें का। फिर 9वां आता है राइट द प्रूडर फ्रॉम ऑफ चाइल्ड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आपका 9वें का आंसर रहेगा। फिर 10वां आता है स्कल्पचर आर्ट वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड आपका यहाँ पर 10वें का आंसर रहेगा। ठीक है, 6वें का आंसर आपका बंच ऑफ ठीक है बलून्स हो जाएगा और 7वें का आंसर आपका कॉन्सर्व हो जाएगा। 8वें का आंसर आपका इन हो जाएगा। 9वें का आंसर आपका चिल्ड्रन। 10वें का आंसर आपका गुप्ता पीरियड हो जाएगा। ठीक है, और आप चलिए आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11-16 तक। तो क्वेश्चन आपका 11 आता है, ठीक है, भाई शुड बी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर बिकॉज प्रेजेंट लीड टू सक्सेस एंड चैलेंजेस हेल्प अस ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड वाइसर। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका 12वां क्वेश्चन दिया गया है भाट इज द वर्क ऑफ दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए दसौली ग्राम स्वराज्य मंडल वर्क्स ऑन रूरल डेवलपमेंट प्रोमोटिंग सेल्फ रिलायंस एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट प्लेइंग आ की रूल इन द चिपको मूवमेंट। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन दिया गया है भाट अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट देयर इन कान्हा किसली नेशनल पार्क है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए टूरिस्ट आर अट्रैक्टेड टू कान्हा किसली नेशनल पार्क फॉर इट्स रिच बिल्ड लाइफ है इंक्लूडिंग बंगाल टाइगर्स। इस तरह से पूरा आपको लैंडस्केप तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन है राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ टाइगर और आपको हॉर्स का अपोजिट लिखना है। ठीक है, टाइगर का अपोजिट आपका यहाँ पर टिग्रेस हो जाएगा और हॉर्स का अपोजिट आपका मेयर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, विच ग्रुप ऑफ पीपल डिड गांधी जी हेल्प अपॉन द रिटर्न ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गांधी जी हेल्पेड इंडियंस फेसिंग रेशियल। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका स्पेशली। ठीक है, इंडेंटर्ड लेबर्स आ। ठीक है, इस तरह से आपका याद कर लीजिएगा। फिर आपका जो 16वां आता है विच पारयानमा इम्प्रूव्स मेमोरी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद करना है, आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं 17 से 22 तक। तो आपके यहाँ पर 16वां 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका ये भाट वाज द डॉग इन द पोयम द मून डूइंग और भाट इज द शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोयम। ठीक है, दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं ए और बी का।
ये आपका 17वीं का ए वाली का आंसर, 17वीं का बी वाली का आंसर, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 18वां आता भारत डिड राजा वर्मा बिकॉज ही क्लोज एंड डियर टू द किंग। तो आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेशनल टैलेंट एज अ पेंटर, हिज आर्टिस्टिक स्किल्स इम्प्रेस्ड द किंग। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंशन एनी टू अवार्ड्स विच वर गिवन टू कल्पना चावला आफ्टर हर हेल्थ, ठीक है। तो हम यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, आपको दिखा देते हैं। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन आता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट 2 days लीव अस यू आर सिक, ठीक है। तो आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर रहेगा 20वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है टू द हेडमास्टर। आपको ए स्कूल नेम ए स्कूल एड्रेस डालना, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना, ठीक है। आपके यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाती है। अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। 21वां क्वेश्चन आता है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना, ठीक है। 22वां आपका यहाँ पर आता है भारत बाद द क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका ये 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा द क्वाइट इंडिया मूवमेंट बाज ऑफ मास प्रोटेस्ट लॉन्चड बाय महात्मा गांधी ऑन अगस्त 8, 1942। इस तरह से 1947 तक याद करना है। फिर आपके आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक। तो क्वेश्चन आपका 23 आता है भारत मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी बर्च्यू पे। तो आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका जो 24वां क्वेश्चन दिया इफ़ यू वर इन प्लेस ऑफ पोएट वुड यू कीप द सीक्रेट ऑफ रोबिन। तो आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ये आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फ्रेंड जो आपका 25वां क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपका रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, ये आपका पैसेज दिया गया, तो इसको पढ़ लेना। आपका द ग्रेट एडवांटेज ऑफ कार्ली रेसिंग एट द गुड स्टार्ट इन गिफ्ट्स, इस तरह से दिया गया है। तो इसका आपका ए वाला क्वेश्चन BCDE 5 क्वेश्चन दिए, पाँचों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पाँचों के आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ अर्ली रेसिंग इज दैट इट गिव्स अ गुड स्टार्ट टू द डे वर्क, ये आपका पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का, 5वें का। फिर आपका यहाँ पर दिया गया है राइट 10 लाइन्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक टॉपिक पर आपको 10 लाइन लिखनी है। तो जो आपका दिया गया है माई स्कूल पर हम यहाँ पर 10 लाइन देख लेते हैं। साथ ही माई हॉबी भी दिया, वंडर ऑफ साइंस भी दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी माई स्कूल पर 10 लाइन, और ये आपकी माई हॉबी पर 10 लाइन, और ये आपकी यहाँ पर वंडर ऑफ साइंस में 10 लाइन, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो याद कर लेना आप, ठीक है। तीनों में से आपको एक पर याद करना है। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।